गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आपको 9th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ाई थी उसमें आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया था, ठीक है। रिवीजन क्लास में इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया था। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? देखिए, किसी बॉडी पे जो है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर सिंगल फोर्स कभी भी रिएक्ट नहीं करता, ये हमेशा याद रखिएगा। बॉडी पे हमेशा फोर्स जो रिएक्ट करता है वो कपल में जनरेट होता है, ठीक है। एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा अप्लाई होता है हर बॉडी पे। तो यहाँ पे भी हम किसी भी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा वो हमको यहाँ पे देखना है। रिजल्टेंट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका इफेक्ट ओवरऑल बॉडी की मोशन पे आता है, यानी बॉडी किस साइड मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ही, उतने ही मैग्नीट्यूड से वो बॉडी मूव करती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक बॉडी है ये, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक F1 फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। F2 फोर्स लगाया इधर की तरफ, मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाया इसको। F2 फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, ठीक है। दो फोर्स लगा दिया हमने। बॉडी 10 न्यूटन से इधर से धक्का दे रहे हैं, 30 न्यूटन से इधर से धक्का दे रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा बॉडी पे? बॉडी किधर को मूव करेगी और किस फोर्स से मूव करेगी, वो कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से मूव करेगी, वो मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या कहलाता है? रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। 10 न्यूटन अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो एक डायरेक्शन, अगर क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो एक डायरेक्शन अगर प्लस तो दूसरा माइनस। F1 को मान लीजिए हम अगर प्लस मानते हैं इधर से इधर, F2 को माइनस मानेंगे, माइनस F2, ठीक है। हमने दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर दिया तो वेक्टर सम है ये दोनों का, तो F1 माइनस F2 हो जाएगा। यहाँ पे F1 कितना है 10 माइनस F2 कितना है 30, दैट इज माइनस 20 न्यूटन। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो 20 न्यूटन का आया, यानी 20 न्यूटन से बॉडी मूव करेगी। 20 न्यूटन से बॉडी मूव करेगी, लेकिन किधर को मूव करेगी वो भी यहाँ पे आपको माइनस साइन से दिख रहा है। माइनस साइन किसका माना था हमने? F2 वाले का। तो यानी इसी के डायरेक्शन में जो F2 है उस डायरेक्शन में इस साइड बॉडी 20 न्यूटन से मूव करेगी। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो बॉडी पे हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम, अगर वर्टिकल भी लग रहा है तो वर्टिकल का सम, तो किस साइड मूव करेगी बॉडी उसका ओवरऑल इफेक्ट हम देख लेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ये क्या होता है? बैलेंस फोर्स वो फोर्स कंडीशन कहलाती है जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए किसी बॉडी पे, वो फोर्स क्या कहलाता है? बैलेंस फोर्स कंडीशन। यहाँ पे हम बैलेंस वाला बनाते हैं। मान लीजिए जैसे ये है, हमने फोर्स लगाया यहाँ पे 2 न्यूटन का, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। 2 न्यूटन इधर की तरफ प्लस और 2 न्यूटन इधर की तरफ, ये वाला माइनस लेंगे, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स कंडीशन क्या है? बैलेंस फोर्स कंडीशन। अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे 0 हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? बैलेंस फोर्स कंडीशन में। और अनबैलेंस फोर्स कंडीशन कब आती है? जब नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे 0 नहीं होता। जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, अब हम ऊपर नीचे भी लगा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया 12 न्यूटन का और ऊपर की तरफ फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स बॉडी को कहाँ पे मूव कराएगा? अगर बॉडी देखिए बैलेंस कंडीशन में एक और चीज़ है, फोर्स 0 तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ आएगी, जब फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बॉडी मूव ही नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आप देख लीजिए अनबैलेंसिंग क्यों क्रिएट होगी? फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो एक फोर्स अगर प्लस मानेंगे तो दूसरा माइनस मानेंगे। मान लीजिए ऊपर से नीचे हम प्लस मान रहे हैं तो 12 न्यूटन प्लस, और इसको ऐड करेंगे नीचे से ऊपर वाला -10, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो अलजेब्रिकली जो वेक्टर सम जो हम कहते हैं, खासतौर पे वेक्टर सम जो हो रहा है यहाँ पे 12 माइनस 10 दैट इज 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स है। 2 न्यूटन क्या है? 2 न्यूटन से बॉडी एक्सेलरेट करेगी।
एक्सेलरेट करेगी। अब एक्सेलरेशन या फोर्स का डायरेक्शन किस साइड होगा, यहाँ से साइन से दिख रहा है प्लस साइन है, इसका मतलब ऊपर से नीचे प्लस माना तो नीचे की तरफ बॉडी मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कुछ होगा, जो मास ऑफ द बॉडी होगी उस पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। तो 2 न्यूटन से। अब यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो नहीं होता है तो वो कौन सी फोर्स बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स कंडीशन कहलाती है, अनबैलेंस फोर्स कंडीशन। ठीक है, तो ये बैलेंस और अनबैलेंस में फर्क था। अनबैलेंसिंग कहाँ पे क्रिएट होती है, जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, वहाँ पे अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। क्योंकि हम किसी बॉडी को, जैसे मान लीजिए ये बॉडी जो है अगर ठहरी हुई है तो ठहरी होने की वजह से क्या है, इस पर एक्सेलरेशन जीरो, यानी नेट फोर्स इस पर जीरो होगा, क्योंकि जितना बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है उतना ही हमारा हाथ इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो उस पर जीरो आ रहा है। ठीक है, वो जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस फोर्स कंडीशन है। लेकिन अगर इसी को हम छोड़ दें तो नीचे की तरफ मारकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो नीचे की तरफ गिर रहा है क्यों, क्योंकि वहाँ पे अनबैलेंसिंग क्रिएट हो रही है, अनबैलेंस फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है।